दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराई है। नमस्कार दोस्तों, पीजे टॉकीज पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी मेज़बान पूनम और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया सीजन 2। दोस्तों, आइए आज रूबरू हुए उनसे जो अकेले ही इस शहर में घूम रहे थे और जिनका दिल ढूंढ रहा था फुर्सत के रात दिन, और जिनकी आवाज ही उनकी पहचान है। ना घूम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे मेहमान हैं महफिल अंदाज के बादशाह मशहूर गायक भूपिंदर सिंह जी, जिन्होंने अपने 40 साल से भी ज़्यादा संगीत सफ़र में न सिर्फ हिंदी फिल्मी गीत गाए, पर फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया, गीतों में गिटार बजाया, गज़लें कंपोज की और गज़लों की दुनिया में अपनी एक ऐसी अलग पहचान बनाई जिसकी आज तक कोई बराबरी नहीं कर पाया। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। कोई मन चला कर पकड़ लेगा चल, कोई मन चला कर पकड़ लेगा चल, जरा सोचिए आप क्या कीजिएगा, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, तो क्या अपनी जुल्फें झटक दीजिएगा, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। बड़ी दिल नशी है हंसी की ये लड़ियां, बड़ी दिल नशी है हंसी की ये लड़ियां, ये मोती मगर यूं न बिखराया कीजिए, उड़ा के न ले जाए झोंका हवा का, उड़ा के न ले जाए झोंका हवा का, लचकता बदन यूं न लहराया कीजिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। दोस्तों, भूपिंदर सिंह जी का जन्म 6 फरवरी 1940 अमृतसर,
पंजाब में हुआ। उनके पिता प्रोफेसर नाथा सिंह जी अमृतसर में म्यूजिक प्रोफेसर थे और उनके भाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में निपुण थे। घर का माहौल संगीत से भरा था, तो जाहिर है भूपेंद्र जी का भी झुकाव धीरे धीरे वहीं हुआ। उन्हें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक था। हवाइन गिटार और वायलिन सीखते सीखते उन्हें गाने का भी शौक हो गया। मीठे बोल बोले बोले पायलिया, मीठे बोल बोले बोले पायलिया, मीठे बोल बोले बोले रे बोले पायलिया, मीठे बोल बोले बोले पायलिया, मीठे बोल बोले। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बचपन में भूपेंद्र जी को गाने बजाने से नफरत थी। वो इसलिए क्योंकि उनके पहले टीचर थे उनके पिता, जो बहुत ही सख्त मिजाज के थे और नन्हे भूपेंद्र जी को ये सख्ती और ज़बरदस्ती कतई पसंद नहीं थी। लेकिन दोस्तों, उनकी तकदीर में तो संगीत ही लिखा था और जब डेस्टिनी ने उनको आवाज़ दी तो वो संगीत में अपने आप को खो बैठे। आवाज दी है आज एक नजर ने, या है ये दिल को गुमा, दोहरा रही है जैसे फजाएं भूली हुई दास्तां। आवाज दी है आज एक नजर ने, या है ये दिल को गुमा, दोहरा रही है जैसे फजाएं भूली हुई दास्तां। कितनी वीरानियां थी, छाई थी कैसी उदासी, सुनकर किसी के कदमों की आहट हलचल हुई है जरा सी। जीवन में कितनी वीरानियां थी, छाई थी कैसी उदासी, सुनकर किसी के कदमों की आहट हलचल हुई है जरा सी। सागर में जैसे लहरें उठी हैं, टूटी है खामोशियां, दोहरा रही है जैसे फजाएं भूली हुई दास्तां।
दिल ने फिर याद किया पर बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मेरे यानी पूनम के साथ। बातें चल रही हैं 6 फुट लंबे, खूबसूरत और मखमली आवाज़ से धनी भूपिंदर सिंह जी की। दोस्तों, लेट 1950s में भूपिंदर जी ने ऑल इंडिया रेडियो और दिल्ली दूरदर्शन पर बतौर म्यूजिशियन और कैजुअल आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया कंपोज़र सतीश भाटिया जी की टीम में। सतीश भाटिया जी को भूपिंदर जी की टोनल आवाज़ बहुत पसंद आई और उन्होंने उन्हें ज़िंदगी का पहला मौका दिया गाना गाने का। थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमान, तिनको का बस एक आशिया, थोड़ी सी जमीन। और फिर दोस्तों, कुछ ऐसा हुआ जिसने भूपिंदर जी की जिंदगी का रुख ही बदल दिया। हुआ यूं कि मशहूर गीतकार मदन मोहन जी एक बार दिल्ली आए और उनके दोस्त सतीश भाटिया जी ने भूपिंदर जी को उनके लिए गाना गाने को कहा। भूपिंदर जी ने गज़ल सुनाई बहादुर शाह जफर जी की लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। मदन मोहन जी उनकी गायकी से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने भूपिंदर जी को न्योता दिया बम्बई आकर उनके लिए गीत गाने के। ये सुनकर भूपिंदर जी की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। मचल के जब भी आंखों से छलक जाते हैं दो आंसू, मचल के जब भी आंखों से छलक जाते हैं दो आंसू, सुना है आबशारों को बड़ी तकलीफ होती है। मचल के जब भी आंखों से छलक जाते हैं दो आंसू, मचल के जब भी आंखों से। खुदा अब तो बुझ जाने दो इस जलती हुई लौ को, खुदा अब तो बुझ जाने दो इस जलती हुई लौ को, चरागों से मज़ारों को बड़ी तकलीफ होती है। चरागों से मज़ारों को बड़ी तकलीफ होती है। मचल के जब भी आंखों से छलक जाते हैं दो आंसू, मचल के जब भी आंखों से। कहूँ क्या वो बड़ी मौसूमियत से पूछ बैठे हैं, कहूँ क्या वो बड़ी मौसूमियत से पूछ बैठे हैं, क्या सचमुच दिल के मारों को बड़ी तकलीफ होती है। क्या सचमुच दिल के मारों को बड़ी तकलीफ होती है। मचल के जब भी आंखों से छलक जाते हैं दो आंसू, मचल के जब भी आंखों से। दोस्तों, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ये कौन सा गीत था? ये था 1962 की फिल्म हकीकत का हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। इस गीत को भूपिंदर जी के अलावा मोहम्मद रफ़ी साहब, मन्ना डे साहब और तलत महमूद जी ने भी स्वर दिए। भूपिंदर जी बताया करते थे,
कि जब बम्बई में ये गीत उन्होंने रिकॉर्ड किया तो वो अकेले थे। उन्हें गीत कुछ अधूरा सा लगा, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। बाद में उन्हें पता चला कि मदन मोहन जी ने उनके सोलो हिस्से की रिकॉर्डिंग अलग करी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बड़े और नामी सिंगर्स को देखकर भूपेंद्र जी घबरा जाएं और रिकॉर्डिंग ना कर सकें। क्या अच्छे लोगों का ज़माना था ना वो। एक और मज़े की बात ये है कि भूपेंद्र जी के हिस्से के गीत को पर्दे पर भूपेंद्र जी पर ही दर्शाया गया है। अगर आप इस गीत को देखें तो पहला अंतरा और मुखड़ा एक बहुत ही यंग भूपेंद्र जी गा रहे हैं। दिल में ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, दिल में ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे। अश्क आँखों ने पिए और न बहाए होंगे। बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे। एक एक हर्फ जबी पर उभर आया होगा। होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। होके मजबूर मुझे। दोस्तों, गाना तो हिट हो गया और भूपेंद्र जी की गायकी को सराहा भी गया, लेकिन उन्हें 2 साल और इंतज़ार करना पड़ा अपनी सोलो हिट गीत के लिए। ये गीत था 1966 की फिल्म आखिरी खत के लिए। खयाम जी की म्यूज़िक डायरेक्शन का शायद इकलौता जैज़ कॉम्पोजिशन पर्दे पे फिर भूपेंद्र जी पर ही दर्शाया गया। और कमाल की बात ये है कि इस गीत में जो गिटार आप सुनते हैं वो भी भूपेंद्र जी ने ही बजाया था। कितना टैलेंट था ना उनमें। आइए इसकी एक झलक सुनते हैं। कुछ झुकी झुकी नजर कहे, कुछ छुपा छुपा सा डर कहे। जो कहे वो रात भर कहे, फिर भी न हो कुछ बयां। रुत जवां जवां रात मेहरबां। छेड़ो कोई दास्तां। रुत जवां जवां। इसके बाद दोस्तों उन्हें कुछ डुएट्स और कुछ सोलो गीत मिलने लगे। फिल्में थीं परिचय, प्रेम पुजारी, किनारा, घरौंदा, गृह प्रवेश, मासूम, सितारा, एतबार, दूरियां और मौसम। कौन भूल सकता है उनका गाया हुआ फिल्म मौसम का ये खूबसूरत गीत। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए उन्हें। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। झाड़ों की नरम धूप आंगन में लेट कर। झाड़ों की नरम धूप आंगन में
रात जो पुरवाइयाँ चले या गर्मियों की रात जो पुरवाइयाँ चले, ठंडी सफेद चादरों पे जागे देर तक, तारों को देखते रहे, छत पर पड़े हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। पीजे टॉकीज पर एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों। बातें चल रही हैं सोलफुल और यूनिक आवाज वाले भूपिंदर सिंह जी की। दोस्तों, भूपिंदर जी की आवाज में एक अजीब सी कशिश थी और ऐसा लगता कि अपनी आवाज से वो हमारे दिल पर नरमी से बाम लगा रहे हैं। उनकी गहरी पर अत्यंत ही शांत आवाज में इतना इमोशन होता कि आप पर्दे पर गाने वाले की मनोभावना को एहसास कर लेते। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी आवाज के कई कदरदान थे और यही कारण है कि उस समय के लीडिंग संगीतकारों ने उन्हें गाने का मौका दिया। इनमें शामिल थे R.D. बर्मन जी, सलिल चौधरी जी, राजेश रोशन जी, खयाम साहब, नौशाद साहब, जयदेव जी, मदन मोहन जी, बप्पी लहरी जी इत्यादि। गुलजार साहब के लिखे हुए गीतों को तो भूपिंदर जी इतनी गहराई से गाते कि सब उनमें लीन हो जाते, जैसे फिल्म किनारा का ये सोलो कॉन्वर्सेशनलिस्ट गीत जिसमें गिटार भी भूपिंदर जी ने ही बजाया है। एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने, तूने साड़ी में उलझ ली है मेरी चाबियां घर की और चली आई है, बस यूं ही मेरा हाथ पकड़ कर। एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने। दोस्तों, भूपिंदर जी गीत के लफ्ज़ों और भाव को बहुत अहमियत देते थे और जो गीत इन दोनों की कड़ी कसौटी पर खरा नहीं उतरता था वो उसे गाने से इनकार करते थे। शायद इसीलिए उनका गाया हुआ हर एक गीत आज भी संगीत प्रेमियों के दिल पर छाए हुए है। वो एवरग्रीन है और ऐसा लगता है जैसे उनके कदरदानों को उनके गाए हुए नए गीतों का इंतजार आज भी है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है।
को तेरा इंतजार आज भी है। तेरा इंतजार आज भी है। वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वफा की राह में घायल वो प्यार आज भी है। हाँ, वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था, भूपिंदर जी स्पेनिश, हवाइन और इलेक्ट्रिक गिटार में एक्सपर्ट थे। आर.डी. बर्मन जी अच्छे म्यूजिशियंस के कदरदान थे और जब उन्होंने भूपिंदर जी की गिटार पर निपुणता देखी तो उन्हें अपनी टोली में शामिल कर लिया। भूपिंदर जी ने अपनी एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म हरे राम हरे कृष्णा के एक गीत की सिचुएशन देव आनंद साहब अपने ड्रामेटिक स्टाइल में नरेट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, इमेजिन करो चारों तरफ धुआं ही धुआं चरस और गांजे का। ये सुनकर भूपिंदर जी इस माहौल में डूब गए और अपने इलेक्ट्रिक गिटार पर एक धुन बजाने लगे और आर.डी. बर्मन जी ने झट से कहा, दिस इज इट। आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, हम कौन से गीत और धुन की बात कर रहे हैं। दम मारो दम, मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। इस धुन की सफलता के बाद दोस्तों, आर.डी. बर्मन जी ने बहुत सारे गीतों में भूपिंदर जी को अपना गिटार पर हुनर दिखाने का मौका दिया। इसमें प्रमुख थे वादियाँ मेरा दामन फिल्म अभिलाषा, चिंगारी कोई भड़के फिल्म अमर प्रेम, चुरा लिया है तुमने जो दिल को फिल्म हम किसी से कम नहीं, एक ही ख्वाब फिल्म किनारा और महबूबा महबूबा फिल्म शोले। आर.डी. जी के अलावा बप्पी लहरी जी ने चलते चलते के लिए, मदन मोहन जी ने फिल्म हंसते ज़ख्म में तुम जो मिल गए हो और उस्ताद विलायत खान ने फिल्म कादम्बरी में अंबर की एक पाक सोराही गीतों के लिए भूपिंदर जी के गिटारिस्ट रूप का बखूबी इस्तेमाल किया। दोस्तों, उन दिनों हिंदी फिल्म म्यूज़िक एक करवट ले रहा था जवान और नई पीढ़ी की पसंद की तरफ। भूपिंदर जी की सीरियस गायकी से ज़्यादा उनके गिटार की डिमांड हो गई। वो कहते हैं ना दोस्तों, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता।
कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता। जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले। ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो। जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। पीजे टॉकीज पर बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। आज हम याद कर रहे हैं भूपिंदर सिंह जी को, जिन्हें प्यार से पूरी फिल्म इंडस्ट्री भूपी बुलाती थी। दोस्तों, जब 1980 का दशक शुरू हुआ तो भूपी जी को लगने लगा कि जिस किस्म के गीत दर्शकों को पसंद आ रहे हैं, उनका ज़मीर उन्हें गाने की इजाज़त नहीं दे रहा है। उन्हीं दिनों
बांग्लादेश की एक गायिका मिताली मुखर्जी बम्बई आईं एक शो करने के लिए। क्योंकि वो भूपिंदर जी की फ़ैन थी, उन्होंने भूपिंदर जी को न्योता दिया स्टेज पर उनके साथ गाने के लिए। भूपी जी ने स्टेज पर उनका साथ तो दिया ही, पर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा भी दे बैठे। 1983 में दोनों ने शादी करके घर बसा लिया और एक साथ गज़लें और गीत गाने लगे। जिंदगी जिंदगी मेरे घर का सीधा सा इतना पता है, ये घर जो है चारों तरफ से खुला है, न दस्तक जरूरी न आवाज देना, मेरे घर का दरवाजा कोई नहीं है दीवारें गुम और छत भी नहीं है, बड़ी धूप है दो, कड़ी धूप है दो, तेरे आंचल का साया चुरा के जीना है जीना, जीना जिंदगी जिंदगी। दोस्तों, भूपिंदर जी ने मिताली जी के साथ मिलकर अपने संगीत के सफ़र को एक नई करवट दी। दोनों ने मिलकर गज़लों के प्राइवेट एल्बम्स रिलीज़ करे जो बहुत लोकप्रिय हुए। इनमें कुछ थे एक हसी शाम, मोहब्बत, शाम गज़ल और कुछ इंतज़ार है। दोस्तों, शायद आपको ये मालूम ना हो कि भूपिंदर जी पहले गायक थे जिन्होंने गज़लों में गिटार, बेस और ड्रम्स का बखूबी इस्तेमाल किया। प्राइवेट एल्बम्स के अलावा दोनों दूरदर्शन पर प्रोग्राम्स और स्टेज शोज पर भी लोकप्रिय रहे। अहले दिल यूं भी निभा लेते हैं, अहले दिल यूं भी निभा लेते हैं, दर्द सीने में छुपा लेते हैं, दर्द सीने में छुपा लेते हैं। जख्म जैसे भी मिले जख्मों से, जख्म जैसे भी मिले जख्मों से, दिल के दामन को सजा लेते हैं, दर्द सीने में छुपा लेते हैं, दर्द सीने में छुपा लेते हैं। अपने कदमों पे मोहब्बत वाले, अपने कदमों पे मोहब्बत वाले, आसमानों को झुका लेते हैं, दर्द सीने में छुपा लेते हैं। दोस्तों, भूपिंदर जी एक सफल कंपोज़र, गिटारिस्ट और सिंगर तो थे ही, पर वो बहुत अच्छे इंसान भी थे। वो मददगार और बड़े दिल वाले थे। उनके दोस्त उनके बारे में कहते कि वो हम्बल, हैंडसम, खुश मिजाज और मस्त राम थे। भूपिंदर जी गुलजार साहब को अपना मेंटर मानते थे।
हरिहरन जी और सुरेश वाडकर जी जैसे नए गायक कहा करते थे कि उन्होंने भूपेंद्र जी से बहुत कुछ सीखा जो उन्होंने बड़े प्यार से सिखाया। भूपेंद्र जी ने AIR और दूरदर्शन पर कई साल प्रोग्राम भी किए, जैसे आरोही, बातें गज़लों की और चंद्रायन। सन 2016 में सुगम संगीत कैटेगरी में उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। गम पे धूल डालो, कह कहा लगा लो, अरे कांटों की डगरिया जिंदगानी है, तुम जो मुस्कुरा दो राजधानी है। गम पे धूल डालो, कह कहा लगा लो, कांटों की डगरिया जिंदगानी है, तुम जो मुस्कुरा दो राजधानी है। ये होंठ सूखे सूखे, ये भाल रुखे रुखे, बोलो छाई उदासी क्यों यारो, यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, अरे हस्ती का नाम तंदुरुस्ती। अरे यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, अरे हस्ती का नाम तंदुरुस्ती, यारो नीलाम करो सुस्ती। दोस्तों, भूपेंद्र जी को अक्सर मूड सिंगर कहा जाता था। वो इसलिए कि भूपेंद्र जी गीत की सिचुएशन को समझकर अपनी आवाज़ और सुर को उसके मूड में ढाल देते। मिसाल के तौर पर जयदेव जी ने फिल्म घरौंदा के लिए एक ही गीत के 2 वर्जन गवाए, एक फास्ट और खुशी वाला और दूसरा स्लो और गम भरा। भूपेंद्र जी ने दोनों ही मूड इतनी खूबसूरती से निभाए कि दर्शक आज भी इनको प्यार से सुनते हैं। और यही मदन मोहन जी ने भी बड़ी सफलता के साथ किया फिल्म मौसम के गीत दिल ढूंढता है के लिए। दोस्तों, अब भूपेंद्र जी किसी के साथ गाते या अकेले, गीत तो मधुर ही होते। दो दीवाने शहर में, दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। इन भूल भुलैया गलियों में अपना भी कोई घर होगा, अंबर पे खुलेगी खिड़कियाँ, खिड़की पे खुला अंबर होगा। इन भूल भुलैया गलियों में अपना भी कोई घर होगा, अंबर पे खुलेगी खिड़कियाँ, खिड़की पे खुला अंबर होगा, आसमानी रंग की आंखों में, आसमानी या आसमानी, आसमानी रंग की आंखों में बसने का बहाना ढूंढते ढूंढते हैं, आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आबुदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता
शहर में, रात में और दोपहर में आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में। दिन खाली खाली बर्तन है, दिन खाली खाली बर्तन है, और रात है जैसे अंधा कुआं। इन सूनी अंधेरी आंखों में आंसू की जगह आता है धुआं। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में। दोस्तों, अफसोस, हाल ही में 18 जुलाई 2022 मुंबई में इस शाही आत्मा ने अपनी आखिरी सांसें ली और उनके साथ गुजर गया गज़लों का एक ऐसा सुनहरा दौर जिसे हम बस उनके गज़लों और गीतों में ढूंढते रहेंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान पूनम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और भूपिंदर जी के गीतों को याद करते रहिए। खुदा हाफिज़। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, करोगे याद तो। ये चांद बीते जमानों का आईना होगा, ये चांद बीते जमानों का आईना होगा, भटकते अब्र में चेहरा कोई बना होगा, उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी, उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी, करोगे याद तो।
बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा। बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा। पिघलती शम्मों पे दिल का मेरे गुमान होगा। हथेलियों की ना याद कुछ दिलाएगी। हथेलियों की ना याद कुछ दिलाएगी। करोगे याद